बाकी जहाँ तक दज्जाल का सवाल है तो भाई मुझे नजर नहीं आया, हमें नहीं दिखा भाई, हमें नहीं दिखा। और टीचर्स आप भी मुझे माफ कर दो, नहीं पता हमें। कि जी दज्जाल मिला, हमने कहा नहीं दज्जाल तो नहीं मिला जी, हमने देखो इससे खरीद लिया, हो गए बकचोदे। ठीक है ना। इनकी मैं सीधी बात है कि इनकी पढ़ के 4 हो गई है, ये गए नहीं। अच्छा बहन के बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। गरीबो। चलो भाई यार तुम लोगों ने वो मिसाल तो सुनी होगी कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। अस्तोला आइलैंड पे दज्जाल था, इस सवाल। अब ये तुम मेरी बात सुनो, मगर क्यों? ये जो मैं क्लिप देख रहा हूँ ना, कि जो जल्मी गेमिंग और लिटिल जल्मी वाले, लिटिल जल्मी मुहिब जो है बच्चा, वो तो चलो छोटा है, लेकिन जो ये साथ जो जल्मी जिसने करके अपना चैनल बनाया हुआ, इसका भाई ये पता नहीं कौन है, इन लोगों ने कोई ऐसी फेंकी है ना जो कैश नहीं हो रही। मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा देखो, एक होती है बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। अच्छा बहन के इन लोगों ने 2 डिफरेंट बातें की। पहले एक क्लिप में तुम्हें लगाता हूँ, पहले चेक करो एक छोटा सा क्लिप। नहीं पहले सुन लो यार। करने के बाद आके जब मार्केट में दही वाले से दही मांगने गया तो उसने कहा दही बाद में दूंगा, पहले ये बताओ दज्जाल मौजूद था या नहीं था। ये तो ये जो चुतियापे की बात है, दज्जाल मौजूद था कि नहीं था। क्या अस्तोला आइलैंड पे दज्जाल था? इस सवाल ने हमारा जीना आराम कर दिया, क्योंकि मैं ये वीडियो करने के बाद आके जब मार्केट में दही वाले से दही मांगने गया तो उसने कहा दही बाद में दूंगा, पहले ये बताओ दज्जाल मौजूद था या नहीं था। सीन ये है कि भाई दज्जाल, दही वाला कह रहा है तुझे कि भाई दज्जाल मौजूद था कि नहीं था, ठीक है। और दही वाला कौन है भाई? एक बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रखा है और तमाम नबियों ने बताया है, अपने उम्मत को बता रखा है कि दज्जाल एक खतरनाक फितना है। फितना यानी कि आजमाइश है, ठीक है। ठीक है। उन्होंने अपने सहाबी, अल्लाह पाक ने सहाबी के जरिए एक मैसेज देना था और दज्जाल को आखिरी ज़माने में भेजा जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं। तो तुम यार कौन हो? कोई सहाबी हो, कोई हो, तुम पता नहीं कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। अल्लाह ने वलियों को भी नहीं दिखाया है दज्जाल। वो तो अल्लाह पाक ने तमीमदारी की हदीस है, हज़रत तमीमदारी थे, तो वो जो है ना, वो जब वहाँ पहुँचे थे ना, तो अल्लाह पाक ने उनके जरिए जगह वो दिखाई थी कि मतलब, और बाकायदा दज्जाल को दिखाया था, और वहाँ पे काली माता का मंदिर था। अब तुम वहाँ पे चूतिए वहाँ जाके ना बोल रहे हो कि ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चो। अच्छा देखो, इसने एक और क्लिप में बोले कि मिस्टर बीस्ट ने ना मुझे कहा था कि मिस्टर बीस्ट ने हमें चैलेंज दिया कि 50 दिन जाके ना वहां पर रहो, ठीक है, अस्तोला आइलैंड पे। मिस्टर बीस्ट ने हमें ये कहा था कि आप लोग अस्तोला आइलैंड पे जाए और 50 घंटे गुजार के आए। ये काफी ज्यादा मुश्किल था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये ठीक है, मिस्टर बीस्ट ने तुम्हें चैलेंज दिया, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मिस्टर बीस्ट तो खुद इतना कमाता है कि डॉलर्स में और पता नहीं क्या कुछ। वो अभी उसने रिसेंटली, परसों का मैंने क्लिप देखा है, परसों की है, उसने अजय नागर को, यानी कि जो कैरी मिनाटी है, बहुत बड़ा चैनल है, इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो बहुत बड़ा है यूट्यूब का, और काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ है, और उसने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जो परसों जो गेम किया है ना उन्होंने, मतलब मिस्टर बीस्ट ने पूरे दुनिया से इतने अपना पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। यूट्यूबर्स बुलाए हैं उसने, और अनबॉक्सिंग की है कुछ चीज़ों में, और गेम्स के अंदर बहुत सारे गेम्स भी दिए हैं, और पता नहीं क्या कुछ, मतलब आउटस्टैंडिंग। वो तो अपना पैसा इतना लगा रहा है क्योंकि कमा रहा है वो। 300 350 तो उसके मेन चैनल के उसके सब्सक्राइबर, 302 मिलियंस उसके मेन चैनल, जो मिस्टर बीस्ट का मेन चैनल है, उसके सब्सक्राइबर्स हैं। और वो बहुत कमाता है, बहुत कमाता है। मैं कहता हूँ अनलिमिटेड कमाता है, और लगाता भी है भाई क्या कहने। और वो उस जिसमें वो खुद कैरी मिनाटी मौजूद था ना, वहां पे ये मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता, और बाकी दुनिया को तो पता ही है यार, सारे यूट्यूबर्स को पता, और जो फैंस हैं उनको तो पता ही होगा, जो कैरी मिनाटी के फैंस हैं, जो मिस्टर बीस्ट के फैंस हैं, उनको तो पता है। मिस्टर बीस्ट तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहा है। अच्छा तुम बातें इतनी कर रहे हो, मैं जो बातें करोड़ों की दुकानें पकौड़ों की वो बोल रहा हूँ ना, ये मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि तुम बातें कर रहे हो, मिस्टर बीस्ट ने हमें चैलेंज दिया, और तुम्हारा भी चैनल छोटा नहीं है, तुम भी ठीक ठाक कमा रहे हो, मिलियंस में तुम भी कमा रहे हो। वो जल्मी जो तुम्हारा भाई है, तो बच्चा, ये तो बेचारा बच्चा है, ये छोटा, चलो मासूम है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। जल्मी अपने टीचर्स को कह रहा है भाई कोई टीचर्स कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं क्लिप लगा रहा हूँ, चेक कर भाई, क्लिप चेक कर लो जरा। बाकी जहाँ तक दज्जाल का सवाल है तो भाई मुझे नजर नहीं आया, प्लीज यार माफ कर दो कमेंट्स में यार, हमें नहीं दिखा भाई, हमें नहीं दिखा। और टीचर्स आप भी मुझे माफ कर दो, नहीं पता हमें। अब कहने का मतलब ये है कि यार तुम्हारा चैनल भी छोटा नहीं है। अब ये जो बंदा ये किस्सा सुना रहा है ना इसके साथ, जल्मी के साथ, मतलब मुहिब के साथ बैठ के, जल्मी इसने नाम, अब मुझे इसका नाम नहीं पता भाई, मैंने कभी वीडियोस देखी नहीं है, जो भी है गजब बेइज्जती है। लेकिन जो इसने बात की, चूंकि इतनी बड़ी बात की, तो डेफिनेटली वो नजर में आ गई ना। और तुम्हारे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो तुम कम से कम एटलीस्ट पैसा तो लगाते हैं। तुम वहां पे कह रहे हो हमने पैसा लगाया, खर्च किया, यूं किया। यार मैं जब भी कराची जाता हूँ,
और मेरे अलावा भी सोशल मीडिया पे भी आपको लोग पिकनिक मनाने जो जाते हैं, स्टोला आइलैंड भी जाते हैं। और वहां तो अक्सर लोग बोट्स की रैलीज कर रहे होते हैं। वहां लोग जाते हैं, कचरा फेंकते हैं, वो आती हैं, टीम्स आती हैं, वो उठाती हैं। ठीक है, स्टोला आइलैंड पे लोग जाते हैं और ट्रिप्स करते हैं, जिस तरह चरना आइलैंड जाते हैं। मैं पर्सनली चरना आइलैंड गया हूँ। म्यूजिक जलवा है हमारा। मैं स्टोला आइलैंड अभी तक नहीं गया, लेकिन कई मरतबा प्लान बना, लेकिन जा नहीं सका टाइम की कमी की वजह से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बिकॉज हर बंदे का अपना काम होता है ना भाई। मैं हर वक्त अपना यूट्यूब पे, मैं तो फेसबुक पे भी नहीं होता, यूट्यूब पे मैं कम आता हूँ, बहुत कम आता हूँ। हालांकि मैनेज सही तरह कर नहीं पा रहा इसको मैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूँ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। वो बात ये है कि बातें करोड़ों की दुकान पकड़ोगे। तुम वहां चले गए और तुम कह रहे हो कि यार हमने किश्ती जो है ना, वो उसको किश्ती वाले से बोला 5 दिन बाद आना। अबे यार, कराची में भी अगर तुम हो और तुम खाली बलूचिस्तान भी जा रहे हो ना, तो तुम सुबह फजर के बाद आमतौर पे लोग निकलते हैं और सुबह सुबह जाते हैं, पिकनिक पे भी जाते हैं। अगर चरना आइलैंड चले गए, कहीं और चले गए, तो सुबह 7 बजे तक वो पहुंच चुके होते हैं। अच्छा। और वहां से आगे पानी में जाने में, आगे गहराई में जाने में, चरना आइलैंड में भी 2-2.5 घंटे लगते हैं, जो तुम बता रहे हो स्टोला आइलैंड तक पहुंचने में। तुम 5 दिन वहां पे रहे, 5 दिन में तुमने वो मंदिर ही नहीं तुम्हें मिला। एक बात है, चूतिया बना रहे हो यार। सही खेल गया वैन। तो कहने का मतलब ये कि तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमने 2 झूठ बोले। ठीक है, लोग वहां पिकनिक स्पॉट है, लोग जाते हैं, सब जाते हैं। हमें डर लग रहा था, ठीक है चोरी का तुमने बोल दिया, ठीक है चोरी ना हो जाए सामान। लेकिन कश्ती हमने वापस भेज दी, 5 दिन बाद वो लेने आएंगे। और यूं वो लटरम पटरम तुमने कहानी बना ली यार। गजब बेइज्जती है। ये झूठ है, बकवास है, झूठ है, बगैर कश्ती के। और ये इलीगल भी है कि आप खुदकुशी करना हराम है ना, और हराम तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी कानून के अंदर भी है कि इलीगल है बेटा। तो आप जो बोल रहे हो ना कि हम तो मतलब उसमें जजीरे पे आप कभी भी जाके बगैर कश्ती रोके बगैर के, आपको इमरजेंसी पड़ सकती है, आप छोड़ के जा ही नहीं सकते कि कश्ती वाले तू चला जा और हम जो ना मतलब आ जाइए 4-5 दिन आ जाइए। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अब वो आए ना आए, अब बोल रहे हो तुम लोग साले, मतलब व्यूज लेने के चक्कर में झूठ इतना बोलते हो। कहानी है, तुम लोग मोस्टली लोग झूठ ही बोल रहे हैं कि यार हमने कश्ती वाले को बोला, हमें डर भी था कि वो आएगा नहीं आएगा, हम तो फंस जाएंगे। फंस क्या जाएंगे, मर जाते। और 5 दिन तक कौन सा खाना सही रहता है भाई? झूठे, मुझे अपने घर जाना है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चूतिया बनाने की मशीन। सही पहचाना। और अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, जो अगर अब मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं जब कराची गया, जिस तरह मैं पहले गया था चरना आइलैंड पे, उस टाइम यूट्यूब पे नहीं था, ठीक है, लेकिन अब मैं जाऊंगा स्टोला आइलैंड पे। वो ऊपर ही सरफेस पे खड़े रहे ये लोग, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट सरफेस है, यानी चटियल मैदान की तरह है वो। वहां रहे और साइडों में इतनी गारें हैं, वहां जाओ भाई। वहां पे भी तो तुम करते ना, एक्सप्लोर करते ना, तुम्हें मिल जाना था। आप कराची से पूरा कराची, यानी आप कराची के कॉर्नर पे अगर आप हो, अगर आप नाजमाबाद में हो या नॉर्थ कराची में हो, तो आप कोरंगी पहुंच सकते हो 2-2.5 घंटे में। इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। तो आप वहां पे स्टोला आइलैंड में 5 दिन के अंदर आप पूरा स्टोला आइलैंड ही नहीं घूम सके। आप कहानियां सुना रहे हो यार तुम लोग।
और तुम वहां पे इतनी गारें हैं, मतलब उनमें से किसी को तुमने एक्सप्लोर नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। 5 दिन तुम पौका मेरा ये है ना ये तुम लोग रहे हो 5 दिन, चूतिया बना रहे हो तुम, ये कद्दू रहे हो। ओके, अब सुनो मेरी बात, मैं चैलेंज करता हूं ये कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। तुम लोग हंस रहे हो, अब वो अपनी टीचर को कह रहा है बच्चा मासूम, उसको भी पता नहीं क्या तुम लोगों ने गलत पट्टियां पढ़ा रखी हैं, वो भी हंस हंस के कह रहा है कोई टीचर नहीं, कोई दज्जाल नहीं था, कोई दज्जाल नहीं था। बेटा जो अल्लाह पाक ने फरमाया अपने और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुरान में अल्लाह ने उसको सच करके दिखाया। आज सारी चीजें, इवन तो स्टीफन हॉकिंग की जो थ्योरीज है ना कि जी ब्लैक होल्स हैं, तो वो अल्लाह ने कुरान में बता रखी हैं। और सूरत तारिक में अल्लाह ने इसके बारे में जिक्र किया है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सबको पता है वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं, तुम अगर हंस रहे हो तो तुम हदीस का मजाक उड़ा रहे हो। और अल्लाह पाक ने सूरतुल कहफ में तो पूरा डिटेल, इवन तो कि अल्लाह पाक ने दज्जाल से बचने का पूरा एक सारा थीम बता दिया, ठीक है ना, कि दज्जाल से बचने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई अहादीस मौजूद है सही मुतवातर मुस्तनद कि दज्जाल आएगा, और तमीमदारी की हदीस है कि वो दज्जाल से मिलकर आए इसी एस्ट्रोल आइलैंड पे, और इस पर गोरे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ गोरे के, हमारे पाकिस्तान में हंसी टीवी ने बनाई है और बहुत सारे लोगों ने बनाई है वीडियोस कि वो नक्शा खींचा गया। और सुनो, डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ साहब हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत डिटेल में एक रिसर्च करके, और वो कुरानिक एकेडमी का पूरा रिसर्चर है प्रॉपर वो, और वो जो है ना रिसर्चेज उन्होंने अपनी शेयर की हुई है, बहुत सारे नेशनल टीवी चैनल्स पे पड़ी हुई हैं। और तुम कहाँ हंस रहे हो कि हाँ हमें दज्जाल नहीं मिला, दज्जाल नहीं मिला। तुम कौन हो भाई? कौन है ये लोग? ना तुम अल्लाह के वली हो, और अल्लाह पाक ने अपने वलियों को भी नहीं दिखाया। अल्लाह पाक तो ये फरमा रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से भी कंट्रोल नहीं होगा दज्जाल, उनके लिए ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आएंगे आखिरी जमाने में, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तुम कौन हो बहन चुत, मेरी गांड जला दी तुमने। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह एस्ट्रोला आइलैंड पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कराची गया, मैं एस्ट्रोला आइलैंड जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं जाके, जैसे मैं चरना आइलैंड गया था, उसको हमने पूरे को एक्सप्लोर किया था भाई, इतना बड़ा आइलैंड थोड़ी है, तो एक्सप्लोर किया। इतना किलोमीटर 4.5 किलोमीटर फैला हुआ है ये वो, ठीक है। 5 दिन तुम्हारे लिए इनफ नहीं थे, और तुम चूतिया बना रहे हो कि मैं ऐसी जगह पे जाके तुम जो ना मतलब 2-2.5 घंटे तुम पहुंचे हो, वहां जाके तुम मतलब अबे यार हमने किश्ती भेज दी थी। अबे तुम पता है जिंदगी मौत का मामला है ये, और यहाँ पे पुलिस को पता है तुम्हें अंदर बंद कर देते। अबे लौड़े अपना काम कर। तुम टोपियां करा रहे हो यार, गजब टोपीबाज आदमी। तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? नेवर। तो अब जो ये चाहता है कि मैं जल्द से जल्द जाऊं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, वोटिंग भी करना। बहुत शुक्रिया, मैं जरूर जाऊंगा और ज्यादा जल्दी जाऊंगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। मैं टाइम निकालूंगा ना एक्चुअली अपने रूटीन से, जो मेरा जो रूटीन है, जो मेरे काम है, उनसे स्पेशली भी टाइम निकालूंगा। तुम कमेंट करके बताना, ज्यादा अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है। और ये मेरा नया चैनल, इस पर भी वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ ये, और जो अपना पहले वाला चैनल उस पर भी कर देता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना लाजमी, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मतलब मैं वहाँ जाके वीडियोस जो बनाऊंगा अब, तो ठीक है ना, मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाऊंगा। और ये 5 दिन तो ये बहुत बड़ी इन्होंने बात की है, इंशाल्लाह अगर मैं रहा तो 2-2.5 दिन के अंदर इंशाल्लाह पूरा उसको कवर करके दिखाऊंगा। चलो मैक्सिमम 5 डेज, जो इन्होंने 5 डेज बोले ना, उसमें इंशाल्लाह पूरा मैं कवर करके दिखा दूंगा। और 5 डेज बहुत बड़ी बात है यार, आपका खाना नहीं बचता, आप क्या मतलब क्या खाओगे, कितना मतलब क्या मतलब बकवास यार, फुलिश ब्लफिंग, मतलब इन लोगों ने, मतलब बस छोड़ो यार। मतलब मैं अब चैलेंज कर रहा हूँ, तुम लोग कमेंट करके बताओ, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। और मैं जाता हूँ, मैं फिर जाऊंगा कराची। इस बार मैं क्या तो मैं इंशाल्लाह जरूर जाता हूँ एस्ट्रोला आइलैंड, कराची से बलूचिस्तान की तरफ जाकर एस्ट्रोला आइलैंड, ठीक है। तो वहाँ इंशाल्लाह फिर रिकॉर्ड भी करूंगा, ड्रोन शॉट्स भी लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। वरना पर्सनली तो मैं उन गारों में जाके दिखाऊंगा, साइड्स में गार हैं, ठीक है ना। इनकी मैं सीधी बात है कि इनकी फट के 4 हो गई है, ये गए नहीं, ठीक है। इनका पैंट में पेशाब निकल चुका होगा, इनकी फटी पड़ी थी, गार में कैसे जाए, गांड पड़ी हुई थी इनकी। इन्होंने सिर्फ व्यूअरशिप ले ली, और भाई 4 पैसे खर्च कर देते ना, तुम्हें 4 चैनल से कमा नहीं रहे। पूछा मैंने कुछ? भाई तुम बातें कर रहे हो कि यार वो मिस्टर बीस्ट ने हमें चैलेंज दिया और यूं हुआ फला हुआ, तो मिस्टर बीस्ट ने चैलेंज दिया तो उस चैलेंज को फिर फुलफिल करते हैं ना यार। चलो यार, मैं तुम्हें, ठीक है। और ये मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह काम का है, ये मैंने कभी उससे नहीं खरीदा यूट्यूब की, मेरी तो अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। जो कह रहे होते हैं ना, जो दिखा रहे होते हैं, जो कुछ लोगों ने पीछे लगा रखा था
गरीब हो। जी हमने देखो इससे खरीद लिया यूट्यूब के अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यूट्यूब की अर्निंग से नहीं खरीदा हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। ओके, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, मैकबुक प्रो हो गए बकचोदी का लेटेस्ट वर्जन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं भिखारी नहीं हूँ शांत हो जा मेरे बच्चे। कि जी यूट्यूब से कमा रहे हैं तो फला कमा रहे हैं। तो मेरा तो यूट्यूब चैनल ना ये सब सॉरी ना ये मेरा मोनेटाइज है, ये तो बिल्कुल नया भी बनाया है जिसमें भी मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो। अब पिछले पे तो मेरे है ही नहीं, 1000 समथिंग सब्सक्राइबर। तुम लोग बढ़ा देना अगर बढ़ाना चाहो। जिसको जो हदीसों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, जो मेरी बात से एग्री है तो मुझे जरूर बताओ। ओके। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ, पिकनिक पॉइंट है वो, लोग जाते हैं वहां पे, और ये बात बिल्कुल सच है कि वो वही आइलैंड है जहाँ पे काली माता का मंदिर भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मशरिक में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यसरब में यानी मदीना में, ठीक है, तैबा में, तो तैबा भी कहते हैं मदीने को। तो उन्होंने कहा कि मेरे मशरिक में दज्जाल है, 3 मरतबा का, ठीक है ना, फोर्स करके, बात को प्रेस करके बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जोर देकर कि दज्जाल जो है मेरे मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में, दज्जाल मशरिक में। उनका मशरिक बनता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो समंदर है ना, और हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा जजीरा नहीं है जहां पे काली माता का मंदिर हो। पाकिस्तान ही कैस्ट्रोल आइलैंड में, अरेबियन सी में, ठीक है, ये अरेबियन सी का ही सारा ये जो बलूचिस्तान में जितने भी बीचेस लगते हैं, जहाँ पे मुबारक विलेज से आप जाते हो चरना आइलैंड की तरफ, टर्टल बीच हो गया, और ये सारे बीचेस जो हैं, सारी सी बैंक्स जितने भी, और अंदर आइलैंड्स जो हैं, सब बलूचिस्तान में, ठीक है ना, फ्रेंच बीच और ये वो लटरम पटरम, ठीक है। तो भाई जो अगर तुम लोग चाह रहे हो, प्लीज मैं इसको मैं सीरियसली मैं फिर स्पेशल टाइम निकालूंगा, तुम लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके प्लीज मुझे बताओ, और फिर मैं जाऊंगा स्पेशली, वरना मैं अपने हिसाब से जब मुझे टाइम मिलेगा, चुप कर बे कुत्ते। मैं निकलूंगा जरूर। मैं फिर पोस्ट भी लगाऊंगा और सपोर्ट करना, ताकि फिर देखें और जाके, और मैं रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पत्थर पे लकीर है, 100% वहां पे काली माता के मंदिर अगर नहीं भी रहा तो डेफिनेटली बाकियात होंगी। जिस तरह आज कुरान ने साबित किया तो कौम आद और कौम समूद के ढांचे भी मिलते हैं, हमें लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बाकियात भी मिलती हैं। अल्लाह ने जो कुरान में जिक्र किया है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अल्लाह कभी झूठी नहीं करता, चूंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अपने पास से कुछ नहीं कहते, ठीक है ना, मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ये जो आयत है ना कि अपने पास से कुछ नहीं कहते, जो हम इनको वही करते हैं वही कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ कहा है ना, और पिछले नबियों ने कुछ कहा है, तो उस पर हंस रहे हो। मेरे दही वाला कह रहा है कि जी दज्जाल मिला, हमने कहा नहीं दज्जाल तो नहीं मिला, दज्जाल तेरे लिए बैठा हुआ भोसड़ी के, चूतिया।